आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। A proton of mass m moving with a speed v naught approaches a stationary proton that is free to move. Okay, assuming impact parameter to be 0, that is head-on collision. Okay, how close will be incident proton go to other proton? Okay, so क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि जो प्रोटॉन है वो मास m वाला है और मूव कर रहा है वेलोसिटी v नॉट से। ठीक है, अप्रोच करता है किसी दूसरे प्रोटॉन को जो स्टेशनरी है। ठीक है, और फ्री टू मूव है। ठीक है, अब यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन दिया, मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो होगी वो हाफ हाफ हो जाएगी क्योंकि सिमिलर प्रोटॉन होंगे। ठीक है, प्रोटॉन जो है सिमिलर ही होंगे। ओके, सो हाउ क्लोज विल बी इंसिडेंट प्रोटॉन गो टू अदर प्रोटॉन। सो ये हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। सो डायग्राम बनाकर चेक कर ले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोटॉन है, मूविंग प्रोटॉन। ठीक है, और ये है एक स्टेशनरी प्रोटॉन। अब प्रोटॉन मूव कर रहा है दूसरे प्रोटॉन के साइड पे। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन है। ओके, सो इसी डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। अगर देखे सेंटर ऑफ मास से, मतलब यहाँ सेंटर, प्रोटॉन के सेंटर से अगर देखे तो एक ही एक्सिस पे है, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो छोड़िए वो। अब यहाँ पर ये देखते हैं फ्रेंड्स कि ये आ रहा है और दोनों क्या है, प्रोटॉन है, मतलब दोनों पे क्या है, प्लस चार्ज है। ठीक है, प्लस चार्ज है मतलब रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ये इसके साइड में आ रहा है तो कितना क्लोज आ पाएगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि इतना क्लोज आ गया। इतना क्लोज कब आ सकता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगी यहाँ पर, मतलब यहाँ एक चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, इस चार्ज पे यहाँ पे इस वाले जो पार्टिकल है यहाँ पर जो चार्ज है उससे क्या हो जाएगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा और इस चार्ज से भी एक रिपल्सिव फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। तो टोटल फोर्स जो है यहाँ पर जीरो हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे जीरो हो जाएंगी फोर्स। तो इस पॉइंट से अगर दोनों पे देखे तो दोनों पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा एक दूसरे की वजह से। तो यही जो है वो क्या है, यहाँ पर हमको हाउ क्लोज जो फाइंड आउट करना था ना, तो दिस क्लोज आएगा। मतलब यहाँ पर दिस मच क्लोज, इतने से ज्यादा वो क्लोज नहीं आ सकते। ठीक है, तो यही वैल्यू हम इसको आर से डिनोट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो यही आर की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर क्या बोला है कि इम्पैक्ट पैरामीटर 0 लेना है, हेड ऑन कोलिजन लेना है। ओके, बाकी सारी चीजें यहाँ पर डेटा कुछ भी नहीं दिया गया है, सारी चीजें जो है वो ओनली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में गिवन है। ओके फ्रेंड्स, सो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है यहाँ पर, हम मोमेंट कंजर्वेशन का मेथड लगा सकते हैं क्या यहाँ पर? हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि वन मूविंग है और वन क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, स्टेशनरी है अगर फ्रेम से, तो यहाँ पर सीधे लगा देते हैं मोमेंट कंजर्वेशन। ओके, सो मोमेंट कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, मोमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, सो मास लेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल का, फर्स्ट जो चार्ज है उसका एम ले लेते हैं। चलिए ठीक है, सो एम इनटू अगर देखे इसका यहाँ पर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी ले लेंगे, v नॉट। ओके, तो ये तो हो गई इसकी वेलोसिटी। अब इसकी बात करें तो इसकी वेलोसिटी तो जीरो है, तो लेना नहीं लेना जीरो ही आएगा। ठीक है, तो जीरो ऐड करेंगे तब भी वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पर पहले आई हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, कॉलिजन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मोमेंट कंजर्व, मतलब यहाँ रिपल्सन हो गया, कॉलिजन तो होगा नहीं, रिपल्सन हो गया मान लो, तो उसके बाद यहाँ मोमेंट कंजर्वेशन लगाएंगे वापस से, तो क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, फर्स्ट वन और सेकेंड वन। ठीक है, दोनों के लिए वेलोसिटी जो है वो सेम हो जाएगी। ठीक है, m इंटू वी प्लस m इंटू वी लिख सकते हैं या फिर 2mv लिख देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि मास 2 है, वेलोसिटी v हो गई, कॉमन वेलोसिटी हो गई दोनों की। ठीक है, दोनों कॉमन वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं। उसके बाद ठीक है, तो ये मोमेंट कंजर्वेशन लगा दिया। अब यहाँ से m से m काटेंगे और v नॉट और v का रिलेशनशिप यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब इनमें जो भी रिलेशन है v और v नॉट पे, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v नॉट बाय 2, क्योंकि m से m काट चुके हैं हम। अब उसके बाद v की वैल्यू लगा दी है फ्रेंड्स, निकाल दिया। अब यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का मेथड लगाएंगे। ओके, क्योंकि ये सारी मैकेनिकल एनर्जीज है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पे कन्वर्ट होगी। ठीक, तो यहाँ पर लगा देते हैं। इसके हिसाब से क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन मेथड पे पहले क्या थी, काइनेटिक एनर्जी है, उसमें भी चेंजेस हो गए, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और यही से R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, चेंज होंगे दोनों में तो, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं यहाँ पर, ग्रेविटेशनल वगैरह नहीं ले रहे। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी पहले था वो क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, तो पहले एक ही मूव कर रहा था v की बात करें अगर, तो v नॉट से। ठीक है, v नॉट स्पीड से, दूसरे के लिए v की वैल्यू 0 थी, तो पहले के लिए लिख लेते हैं हाफ इंटू मास कितना था m इंटू वेलोसिटी कितनी थी v नॉट स्क्वायर,
माइनस जब वहां पर कॉलिजन हो गया उसके बाद फिर किस तरीके से गया वो वेलोसिटी देखे तो दोनों का कॉमन वेलोसिटी हो गया v, ठीक है। v की वैल्यू v0/2 है वो रखेंगे, ठीक है। तो 1/2 इंटू मास कितने हो गए, 2 मास हो गए, कौन कौन से, m और m, ठीक है। यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है। अगर ना लिखो तो यहाँ पर दोनों को यहाँ ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। चाहे तो हाफ mv² प्लस हाफ mv², वही आएगा हाफ इंटू 2 mv², ठीक है। तो v की जगह क्या लिख रहे हैं, v0/2, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ओके। अब यहाँ पर v0/2 का होल स्क्वायर रखेंगे क्योंकि v का स्क्वायर आता है, ओके। और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर q का स्क्वायर होता है, ठीक है, या फिर q इंटू क्यू होता है। अगर सेम चार्ज है तो चार्ज का स्क्वायर। चार्ज क्या लिया है यहाँ पर हम, जो भी चार्ज लिए वो प्रोटॉन है, ठीक है। तो यहाँ e का स्क्वायर या p का स्क्वायर कुछ भी लिखे, एक ही मतलब है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। और नीचे क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, नीचे आ जाएगी दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 m इंटू v0²। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखना हम भूल गए थे क्योंकि मास क्या है, 2 है, ठीक है। 2m लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर। तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और ये v0/4 हो जाएगा, ठीक, v0²/4। और ये क्या हो जाएगा, v0²/2, क्योंकि m कॉमन निकाल लिया है हमने। तो ये हो जाएगा v0²/2 माइनस माइनस में यहाँ पर क्या आएगा, v0²/4, ओके। और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू e² अपॉन r, ओके। सो यहाँ से m से क्या करेंगे, फिर r की वैल्यू निकालनी है तो r को एक जगह रखेंगे, बाकी को दूसरी जगह रखेंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, v0²/2 माइनस v0²/4 की वैल्यू आएगी v0²/4। तो m v0²/4 आ गई। और यहाँ पे 1/4 पाई, अब 4 दोनों साइड से कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ e²/r, ठीक। तो r की वैल्यू चाहिए, 4 से 4 कैंसिल कर दिए। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, बाकी सारी चीजें यहाँ पर रखनी है आपको, ठीक है। सो ये आ जाएगा e² अपॉन में m v0² पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब किसी का डेटा तो गिवन नहीं है, हमने पहले ही आपको बताया था। r की वैल्यू इतनी आ रही है, ऑप्शंस पे जाकर चेक करते कि आ रही है कि नहीं। तो ऑप्शंस में सब में क्या आ रहा है, e³ आ रहा है, हमारा क्या है e² है, तो e² वाला ये सही है, ठीक है, नन ऑफ दिस में से। अब बाकी चीजें चेक कर लेते हैं। पाई एप्सिलॉन नॉट है क्या, है, पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और क्या चीज है। तो उसके बाद है m v0², तो m v0² भी है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, चलिए देख लेते हैं। आंसर तो अपना करेक्ट आया, ऑप्शन से मैच कर रहा है। और ऑप्शन करेक्ट वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।